अतीक का एक कहना था कि मेरा जो भी गुर्गा है, मेरे लिए जो भी काम करता है, पुलिस की हैसियत नहीं कि उस पर एक उंगली भी छू दे, और पुलिस नहीं छूती थी। उनका ये कहना था बोलने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि पूरे इलाहाबाद के मालिक हम लोग हैं। ये 4-6 लोग हर वक्त वहाँ बैठे रहते थे, जिसमें मेन होता था ये तारिक अब्दुल्ला, सादिक अब्दुल्ला और इनका एक बहुत पेटेंट दोस्त कफील अहमद। ये लोग बैठे रहे और पुलिस अगर सामने से जा रही है तो ये भी नहीं कहेगी कि क्यों लड़की को रोक के हट जाओ। ये दौर था। क्यों? क्योंकि ये अतीक के लिए काम करते हैं। आज महिलाएं सुरक्षित हैं, इसीलिए मैं ये कहती हूँ भाई कि लोगों को क्यों प्रॉब्लम है योगी सरकार से। एक योगी सरकार ऐसी है जिसमें आपको जीने का अधिकार मिला है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। योगी ही एक ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों को सुरक्षा दे सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं देगा। बाकी तो कहेंगे लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो अशरफ ने बोला कि जानते हो हम कौन है? तो हमने कहा जानते हैं। हम कहा आप लोगों को पब्लिक वोट देती है इसी दिन के लिए कि लोगों घर में ये हरकत करवाएं। तारिक कसाई मुझे कहता है, कचहरी में रोक के कहता है कि तुमको तुम्हारे भाई को तो ऐसी जगह गाड़ेंगे मार के कि लाश का कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि योगी राज में एक चीज़ है, किसी की हत्या करने का, किसी की बहन बेटी छेड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, और करोगे तो उनका साफ कहना है फिर तुमको वैसी जगह भेजा जाएगा जहाँ से कभी ना लौटोगे। क्योंकि हमारा एक भाई ऐसा जिंदा अल्लाह ने कर दिया है जो तुम्हारी पूरी नस्लों पे भारी पड़ेगा। क्योंकि योगी जी को तो मैं अपने भाई की तरह मानती हूँ। सितम की इंतहा चल रही है, ये दुनिया आखिर किस खुदा पर चल रही है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं ना उत्तर प्रदेश। अतीक अहमद, वो नाम जिसे योगी ने मिट्टी में मिला दिया, मगर अतीक अहमद ने प्रयागराज वालों को किस तरह से सताया है, किस तरह से जुल्म ढाया है, उसकी एक कहानी और एक किरदार आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। प्रयागराज की एक मुस्लिम महिला जो योगी से गुहार लगा रही है कि अभी भी उसके साथ पूरी तरह से इंसाफ नहीं हुआ है। मरियम नाम है इनका। क्या है कहानी आपकी, आपसे ही जानते हैं। मरियम जी, अतीक अहमद भले ही मिट्टी में मिला दिया गया हो, लेकिन आपके जीवन को के साथ उसने जो किया, आपके परिवार के साथ जो उसने किया, हमारे दर्शकों को बताएं। और आज आप योगी सरकार से क्या अपील कर रही हैं? जी, मेरा नाम मरियम खान है और मैं यही प्रयागराज की रहने वाली हूँ, यहीं पैदा हुई हूँ। ये बात रही होगी 2007 के आसपास की। तब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे बिशप जॉनसन में, और हर साल गर्मियों की छुट्टी में हम, मम्मी और मेरा भाई तीनों लोग बाहर चले जाया करते थे। पापा क्योंकि सर्विसमैन थे वो जल्दी नहीं जा पाया करते थे, वो यहीं रुका करते थे। तो हम लोग 2007 में बाहर थे। तभी पता चलता है कि एक दिन मम्मी ने पीसीओ से जब पापा को फ़ोन किया, क्योंकि तब मोबाइल नहीं था मम्मी के पास, लैंडलाइन था यहाँ घर पर बीएसएनएल का, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर नीचे के पोर्शन में ताला तोड़कर कब्ज़ा हो गया है। तो मम्मी ने कहा हम लोग वापस आ रहे हैं और आप किसी से कुछ बोलिएगा नहीं। तो जब आए तो देखा वो लोग थे। तब पापा ने बात करने की कोशिश की और जिनसे वो मकान लिया था उनको भी बुलवाया, तो उनको भी इन लोगों ने बहुत मारा। तो उन्होंने कहा ये मेरे रिश्तेदार नहीं, ये मेरे जानी दुश्मन हैं, इनसे हमारी मौत ज़िंदगी है और ये लोग हमेशा मेरी चीज़ों को मार के हड़पना चाहते हैं। मेरा एक बेटा है, उसको भी जान से मार देना चाहते हैं ताकि मेरी सारी चीज़ हड़प ले। अब्दुल कदीर की 7-8 बेटियां थी और एक बेटा था। जो लोग ताला तोड़ के घर में घुसे थे, ये क्या अतीक के गुर्गे थे? कौन लोग थे? ये अतीक कई कत्ल खाना चलाते थे। क्योंकि क्या होता था वहाँ पे? कब्जा करने के बाद क्या करते थे वो? कहाँ, ग्राउंड फ्लोर पे कब्जा किए थे या ऊपरी हिस्से पे? नहीं, ऊपरी तो हम लोग रहते थे, नीचे ये लोगों ने कब्जा कर रखा था। और नीचे क्या करते थे कि जब देखो तब जानवर काट रहे हैं, और जब जानवर काटें तो उसका जो फैट्स निकलता था, जिसे हिंदी में चर्बी कहते हैं, वो वहाँ टीन में भर कर वहीं स्टोर करते थे। तब सोचिए इस जो ऊपर रह रहा है तो स्मेल किस लेवल पर होती थी। जीना हराम था। और चारों तरफ जस्ट घर के बगल, जस्ट घर के मतलब राइट और लेफ्ट, क्योंकि सामने तो रोड थी, सिर्फ नॉन मुस्लिम और हमारे हिंदू भाइयों का घर था। मगर कोई चाह के मुंह से आवाज़ नहीं निकाल सकता था। खौफ था अतीक अहमद का और उनके गुर्गों का इतना शहर में? अगर अतीक को तो आना नहीं पड़ता, अगर वो लोग खाली इतना कह देते कि भाई ये जो क्योंकि वो लोग जब बहुत बड़े बड़े मीट के टुकड़े जब दरवाजे से बाहर निकालते थे, 3 पहिए की ट्रॉली पे रखते थे, तो ऐसे ब्लड बह रहा होता था और सब लोग देख के मुंह धर कर लेते थे। भाई जिसका धर्म नहीं है उसे गंदा लगेगा, वो मुंह घुमा लेते थे। पर बोलने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि वो बोलते तो अतीक थोड़ी ना आते। क्या कुछ पता चला कौन से जानवर वहाँ काटे जाते थे? क्या सिर्फ गाय और भैंस कटती थी और कोई जानवर नहीं? गौकशी भी होती थी? अरे वो तो 90% होती थी। और ये तारिक अब्दुल्ला जो है मेन कसाई यही है, और ये तो आज भी कर रहा है।
इन्होंने EL केमिस्ट नाम से दवा की दुकान खोल रखा है और दवा की उस EL केमिस्ट की लाइसेंस जो है वो सादिक अब्दुल्ला के नाम पे, यानी तारिक अब्दुल्ला और तारिक कसाई के छोटे भाई के नाम। और ये सादिक अब्दुल्ला क्लास 8 भी नहीं पढ़ा है। ये मरियम है जिनका ये कहना है कि प्रयागराज पुलिस को अब इनकी बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और ये बता रही हैं कि गौकशी आज भी इस तरह से की जा रही है, इनका ये दावा है। फिलहाल हम मकान कब्जे वाली कहानी पे आते हैं। तो उसके बाद आपकी उम्र तो बहुत कम रही होगी उस दौरान, तो आपने क्या देखा फिर और कैसे आपने गुहार लगाई, क्या आप पुलिस के पास गई? फिर 2009 का ये मैटर है, जब चीज़ें बहुत बढ़ गई, क्योंकि बारिश वारिश होती थी तो बहुत प्रॉब्लम होती थी। उतर के स्कूल जा रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, वो गंदगी फैली है। उनका ये कहना था बोलने का भी अधिकार नहीं है क्योंकि पूरे इलाहाबाद के मालिक हम लोग हैं। ये इनका एटीट्यूड रहा है, क्योंकि भाई इनके वो जो सबसे बड़े आका अतीक वो जिंदा थे उस वक्त, उन्हीं के बल पे ये लोग उछल सांसद थे उस समय। सांसद थे, लेकिन इनके तो आका थे, वो उनके बल पे उछलते थे। क्योंकि अतीक का एक कहना था कि मेरा जो भी गुर्गा है, मेरे लिए जो भी काम करता है, पुलिस की हैसियत नहीं कि उस पर एक उंगली भी छू दे। और पुलिस नहीं छूती थी। जो कंप्लेन करता था पुलिस उल्टा उसको कहती थी घर में बैठो, बोलो नहीं, गायब कर दिए जाओगे। पुलिस का तो ये रवैया था उस वक्त में। आप लोग थाने गई तो क्या कही पुलिस? कुछ नहीं, पुलिस ने कहा मोहल्ले में और लोग तो हैं, किसी को परेशानी नहीं, तुम्ही को है, ये जवाब था। हम लोग नीचे उतरते थे स्कूल कोचिंग जाने के लिए। ये 4-6 लोग हर वक्त वहाँ बैठे रहते थे, जिसमें मेन होता था ये तारिक अब्दुल्ला, सादिक अब्दुल्ला और इनका एक बहुत पेटेंट दोस्त कफील अहमद। ये लोग बैठे रहे। मतलब अभी भी अगर ये किसी को देख रहे हो तो आप लोगों का मतलब, क्योंकि आप भी एक भारतीय मुसलमान हैं, आपका खून खोल जाएगा कि तुम किसी को इतनी गंदी नज़र से कैसे देख रहे हो। ये इतने गंदे लोग हैं। लेकिन कोई लड़की या मैं खुद ये नहीं कह सकते थे क्या बोला तुमने हमें। अगर इतना बोल दो आके खड़े हो जाते थे, पूछा कैसे। अब वो लड़की, अब पुलिस अगर सामने से जा रही है तो ये भी नहीं कहेगी कि क्यों लड़की को रोके हट जाओ। ये दौर था। क्यों? क्योंकि ये अतीक के लिए काम करते हैं। इनको मैंने जब 2009 में मैं भी गई हुई थी वहाँ BA के लिए, BA का फॉर्म एंट्रेंस क्लियर हो गया था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो मैंने इनको बोला, तो ये आए, इन्होंने कहा आप मुझे दिखा सकती हैं। हम कहा चलिए। ये मीडिया वाले जो भैया थे ये आए, इन्होंने पूरा वीडियोग्राफी किया, शायद प्रशासन को दिखाया। तो 2009 में सुबह के 10 बजे देखिए पूरी प्रशासन की टीम, ये मेरा मकान है, ये है वो मकान, ये ठीक। उस समय की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि मिलावटखोर हुए बेनकाब हर शख्स सख्ते में रहा। ये देखिए, ये टी-शर्ट पहने हैं ये सादिक अब्दुल्ला है, और ये जो नीली कलर की शर्ट पहने ये तारिक अब्दुल्ला है। मौके पे गिरफ्तार हुए हैं, इनकी फ़ोटो है न्यूज़पेपर में, और टनों चर्बी बरामद हुई है, टनों चर्बी। और ये भी दिखा दूं मैं आपको, ये देखिए वो सीज करते हुए की फ़ोटो है कि चर्बी। वो सब आपके घर पर ग्राउंड फ्लोर पर चल रहा था। लेकिन कोई FIR नहीं। अब सोचिए SDM मौके पे मौजूद हैं, DM SP सब पूरी चीज़ें, और यहाँ तक कि वहाँ पे बल्क में गाय का गोश्त भी उस वक्त बरामद हुआ था, सब कब्जे में लिया। पुलिस ने मौके पे नीचे का पोर्शन हमारा सीज कर दिया था। दूसरे ही दिन खुल गया, बहाल हो गया, ये सब आराम से टहल रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई एक FIR नहीं। क्यों? कि 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद अतीक अहमद और गैंगस्टर माफिया का गुर्गों ने कब्जा किया था। अरे उनका हाथ था सर पे भाई, उनके इन लोगों के आका थे तो इनको कौन बोल सकता था? किस प्रशासन की हिम्मत थी? तो आपके घर पर पूरी तरह से कब्जा कब हो गया? ये मैटर है 2021 का। मेरी शादी हो चुकी थी, 2017 दिसंबर में मेरी शादी हुई है। तब मेरी मम्मी और मेरे भाई की भी शादी हो चुकी थी। मेरे भाई के 2 छोटे बच्चे, एक उनका बेटा 2 साल का था और बेटी 3.5 साल की। ये लोग घर पे अकेले थे। सुबह के 10 बजे ये वकार अहमद, तारिक अब्दुल्ला, इन लोगों के पास बहुत बड़ा झुंड है आज भी। ये जो अटाले पे पत्थरबाज हैं उनका मुखिया यही तारिक अब्दुल्ला ही है। कहता है कुछ भी करो, मैं पैसा लगा के बेल करा लूँगा, क्योंकि उसको पता है ये पत्थरबाज, ये झुंड मेरी भीड़ है। तो कम से कम 150 अटाले के लड़कों को और गद्दियों को लेकर, और ये वकार अहमद वही राइफ़ल लेके खड़ा था जो अशरफ की, क्योंकि अशरफ की स्कॉर्पियो राइफ़ल सब वकार के पास है। घर में ये लोग घुसे, मेरी मम्मी को नीचे उतारा, मेरे भाई को बहुत मारा नीचे उतार के। और उनके वो अब बताइए 3.5 साल के बच्चे को कौन मारता है? आप 3.5 साल के बच्चे को मार रहे हो। उसको नीचे उतार के मारा पीटा गया, और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया गया। पूरा सामान ऊपर से, जिसमें कि मेरी अलमारी, 2 अलमारियाँ थी घर में, मम्मी और भाभी की, उसके दोनों दरवाजे तोड़ के अलग कर दिए गए।
पूरे जेवर निकाल लिए गए, तब नीचे फेंका गया। बड़ा वाला ट्रंक था, ताले दोनों के तोड़ के पूरा सामान निकाल के नीचे फेंका गया, एसी वगैरह सब फेंक दिया गया। मेरे जानवर और पेड़ पौधे कुछ वो लोगों ने तब बाहर नहीं कर पाए थे, ताला लगा लिया था। तो योगी राज में भी इस कदर इन लोगों का आतंक रहा था उस समय? बिल्कुल था, क्योंकि उस टाइम आप शायद भूल रहे हैं कि ये जो उमेश पाल हत्याकांड हुई है ये भी योगी राज में हुई है। तब तक इन पे लगाम नहीं लगी थी, क्योंकि तब तक इनको एक वहम था कि कुछ होगा नहीं, कर क्या लोगे, हम तो जेल में बैठ के नेटवर्क चलाएंगे। लेकिन अभी तो माफियाओं को जड़ से ख़त्म करने का काम प्रयागराज में, योगी राज में हुआ है। और जो आप लड़कियों को छेड़ने की बातें कर रही हैं, उसके लिए बाकायदा एंटी रोमियो स्क्वाड का भी गठन किया गया है। देखिए, जहाँ महिलाओं की जहाँ बात की जाए, मैं नहीं कहूँगी पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन 90% इसमें तो मैं कहूँगी रिलीफ है, 90% रिलीफ हो गया है। उसकी वजह सिर्फ है ओनली बिकॉज ऑफ योगी जी, क्योंकि इतना तो कहीं ना कहीं प्रशासन में डर बैठा है कि बात अगर योगी जी तक गई तो सब चले जाएंगे। पहले तो प्रशासन को भी किसी का डर नहीं था, किसी का डर नहीं था, अपने मन से सब चला रहे थे। अब योगी सरकार में ये फ़ायदा है कि आज महिलाएं सुरक्षित हैं। इसीलिए मैं ये कहती हूँ भाई कि लोगों को क्यों प्रॉब्लम है योगी सरकार से। एक योगी सरकार ऐसी है जिसमें आपको जीने का अधिकार मिला है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। क्योंकि देखिए, बेटी बेटी होती है, चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, इज्जत दोनों की बेटी की बराबर है। तो अगर बेटियां सुरक्षित हैं तो फिर हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसे तो एतराज़ योगी से होनी नहीं चाहिए ना, क्योंकि योगी ही एक ऐसे भाई हैं जो अपनी बहनों को सुरक्षा दे सकते हैं, बाकी तो कोई नहीं देगा। बाकी तो कहेंगे लड़के हैं, गलती हो जाती है। तो इस वजह से उससे तो खैर सुरक्षा मिली। मेरे घर का सब लूट लिया गया। उस टाइम इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर भरत शाहगंज में। हम लोग गए, हम लोगों ने कहा कि अच्छा आप इनसे ये तो पूछिए कि किस बिना पे इन्होंने ये काम किया। और दूसरी चीज़, तारिक अब्दुल्ला के पास कौन सा लाइसेंस था 150 लड़के लेके मेरे घर में घुसने का? वकार अहमद के पास कौन सा लाइसेंस था? और ऐसा तो है नहीं कि ये मौके पर गायब हो चुके हैं कि ये कहे मैं तो गए ही नहीं, झूठ बात है, सामने खड़े हैं, आप इनसे पूछिए ना, कोई सवाल जवाब नहीं। क्योंकि भरत कुमार तो पैसा पाए थे, भरत कुमार सिर्फ पैसा पाए थे और अतीक की भाषा बोल रहे थे। कहीं देखिए, ज़्यादा वो मत करिए, एक भाई एक बहन हो और छोटी, उस टाइम मेरी बेटी 1.5 साल की थी, का 1.5 साल की एक छोटी बच्ची है। आप ये थाना शाहगंज गई, उसके बाद पुलिस इस तरह से बात कर रही थी, क्या बता रही थी? मैंने जब कहा आप इनसे पूछिए मेरे जेवर कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, और इस तरह से मार के निकालेंगे। और इनफैक्ट मेरी भतीजी को तो गायब कर दिया था इन लोगों ने। जब थाने पे जाके मैं बहुत चिल्लाने लगी हूँ, तब सिपाही कहते हैं आपकी भतीजी आ गई। मेरी भतीजी को ये तारिक अब्दुल्ला और वकार अहमद ने गायब कर दिया था। बताइए, 3.5 साल की बच्ची का किडनैप हो रहा है और दिन के 10 बजे मेन रोड पर, और सब तमाशा देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वकार के हाथ में तो अशरफ की राइफल थी और तब तक अतीक का वो टेरर मेंटेन था। जब तक ये उमेश पायल वाली हत्या वाला कांड नहीं हुआ है, तब तक अतीक का टेरर इस प्रयागराज में योगी सरकार के बाद भी मेंटेन था, क्योंकि प्रशासन कहीं ना कहीं देखिए भाई सपोर्ट कर रही थी। मैं ये नहीं कहूँगी सब पुलिस वाले बुरे हैं। कुछ उसके इलाके के जो थाने थे, पुलिस वाले थे, वो उन पर आप कह सकती हैं कि प्रभाव दिख रहा था? हाँ, दिखता था, क्योंकि बहुत से ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको ना सरकार दिखती है ना इंसानियत दिखती है। उनको तो बस ये कि ये हमको बढ़िया पैसा पहुंचाते थे, आज भी इनकी चमचागिरी करो। योगी जी तो हमारे एक ही हैं, वो हर एक घर हर एक थाने जाके कुंडी खटखटा के तो नहीं देख सकते। और इतना बड़ा प्रदेश, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, तो जहाँ जहाँ उनको सूचना मिलती है वो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। लेकिन अतीक राज में तो आपके ही मकान पर आप ही ने कब्जा किया और आप ही को जेल भेज दिया गया था। हाँ भाई, हम पे ये आरोप लगाया गया कि हमने इस मकान में कब्जा कर लिया है। अब बताइए, जिस मकान में मेरे पिता पैदा हुए उस पर हमने कब्जा कैसे कर लिया, कैसे पॉसिबल था? और फिर जेल भी भेज दिया गया। क्या कहा गया, कौन किसके इशारे पे हुआ ये? जिस दिन ये FIR मुझ पे लिखाई गई उस दिन अशरफ खुद और ये वकार अहमद थाना शाहगंज में बैठा था, मात्र एक फोटो स्टेट पेपर लेके। अशरफ यानी अतीक का भाई और विधायक? हाँ, विधायक था अशरफ वो। और मैंने पहली बार, समझ लीजिए ऐसे तो आते जाते पोस्टर में देखते थे, उस दिन रूबरू मैंने अशरफ को देखा। अशरफ जो था एसओ की कुर्सी पे बैठा था। अच्छा। और एसओ बगल में खड़े थे और दरोगा की कोई औकात ही नहीं, वो लग रहा था कोई पानी वानी लेने ला के आने वाला वेटर। और उसके बगल में चौड़े से बैठे थे वकार अहमद और तारिक अब्दुल्ला और तारिक कसाई। सबकी जड़ ये तारिक कसाई है, क्योंकि मकान ढूंढ ढूंढ के अतीक को यही बताता था कि वाली संपत्ति बहुत अच्छी है, कब्जा करवाइए। इसलिए सबसे बड़ा यही था एजेंट। क्या बोला? तो अशरफ चुप बैठा था, अशरफ ने कुछ नहीं बोला। एसओ ने कहा तुम्हारे नाम पे ये मुकदमा है। हमने कहा कैसे, किस बिना पे मेरे नाम मुकदमा है? कहा ये कागज़। हम कहा ये कागज़, एक बात बताइए, अगर आपसे मेरी दुश्मनी है तो मैं कहूँगी कि आपने मुझे कुछ लिख के दिया है?
कहा नहीं। एसओ ने मुझसे कहा कि ये जो पेपर आप लाई हैं, ये फ़ोटो स्टेट कागज़, हमका ओरिजिनल इनके पास से मांगिए ना, फ़ोटो स्टेट ही तो है। तो कहा कि ओरिजिनल आपके पास है। हम कहा अरे ओरिजिनल चलिए मेरे पास है, तो फ़ोटो स्टेट इनके पास कैसे आया है अगर ये हमसे दुश्मनी है? किसने? अब्दुल कदीर की बीवी। अब्दुल कदीर की बीवी को भी उठा के अशरफ लोग लाए थे अपनी गाड़ी में लाद के, कि तुम चल के ये कहोगी कि हमारे आदमी ने या हमने इनको मकान नहीं दिया है, ये कागज़ झूठा है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपके खिलाफ सबूत नहीं, गवाह नहीं, फिर भी आपकी गिरफ्तारी किसके इशारे पे हुई? अशरफ बैठा था ना, अशरफ बैठा था। क्या बोला? अशरफ ने कुछ नहीं बोला। वकार ने कहा कि हम लोग को पहचान रही हो? तो हमने कहा तुम तो बात ही मत करो, तुम इंसान के भेष में जानवर हो, तो पहचानेंगे ही, जानवर की शक्ल याद रहती है। तो हमने कहा लेकिन सुनो भाई, हम लोग इज्जतदार लोग हैं, डरते होंगे गुंडे तुमसे, हम नहीं डरेंगे। तो कहने लगा कि तुम और तुम्हारे भाई दोनों गायब कर दिए जाओगे। तो उस पर अशरफ ने बोला अबे उठाओ सबको, लादो, लाद के ले चलो घर, खाली अभी करो। तो हमने कहा कि ऐसे कैसे लाद लोगे, गायब है, ऐसे क्या लाद लोगे, कैसे लाद लोगे तुम? मैंने इसी टोन में बोला। तो अशरफ ने बोला कि जानते हो हम कौन है? तो हमने कहा जानते हैं। हम कहा आप लोगों को पब्लिक वोट देती है इसी दिन के लिए कि लोगों घर में ये हरकत करवाएं? तो फिर वो कुछ नहीं बोला, चुप था। तो कहीं तुमको आज आखिरी मौका दे रहे हैं, यहाँ पे लिखो कि तुम लोग ये मकान अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो, वरना सबको जेल भेज देंगे। हमको शौक से भेज दो, भेज दो, ट्रायल चलेगा। हमने अगर कुछ नहीं किया हम बाइज्जत बरी होंगे, कोई गलत काम तो नहीं किया कि हम जेल जाने से डरेंगे। भेज दो, बिल्कुल भेज दो। कितने दिन, कितने महीने आपको जेल में रहना पड़ा आपके भाई के साथ? मेरे भाई को बेवजह जेल भेज दिया गया, बेवजह, अज्ञात में। ठीक है, अज्ञात में जेल भेज दिया गया मेरे भाई को। भाई तो मेरा दिसंबर लास्ट में गया। वो भी कैसे गया? कहा कर्नलगंज में तुम्हारे खिलाफ एफआईआर है। मेरा भाई कर्नलगंज थाने गया कि भैया क्या मेरे खिलाफ कोई एफआईआर है? भाई जब कुछ किया नहीं तो मैं क्या जानूँ एफआईआर क्या होती? पूछने गया, कहना अच्छा तुम आदिल हो, इसको बंद करो। उसको बंद करके तब एफआईआर लिखी गई। इस मकान की कीमत अभी अनुमानित कितनी होगी? ये कम से कम 15-20 करोड़ होगी। 15-20 करोड़ का मेन रोड पे मकान है, और आज भी वहाँ पर कौन लोग रह रहे हैं? कोई आ जा रहा है? देखिए वहाँ रहता कोई नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे तारिक कसाई रह रहा है। थाना शाहगंज में जो हमारे चौधरी जी हैं संभल के, सो उनको मैंने मीडिया में देखा है टीवी पर, उनको शाहगंज में कुछ दिन के लिए योगी जी नियुक्त कर ले। यकीन मानिए ये जो पूरा शाहगंज, मिनाजपुर, अहमदगंज और ढाल, ये जो पूरा एरिया है ना, जो कैप्चर अभी भी कर रखा है, वही माहौल चला रहे हैं कट्टरवादी लोग। ये ख़त्म हो जाएगा। वो चौधरी जी आ जाए थाने, अनुज चौधरी वहाँ ना, वो आ जाए शाहगंज में, प्रयागराज में, ये मोहल्ला सुधर जाएगा। यहाँ के लोग अभी भी जो ये सब कर रहे हैं बंद हो जाएगा। 2 दिन के अंदर वो लोग बंद करा लेंगे, क्योंकि प्रशासन जहाँ टाइट होती है वहाँ क्राइम नहीं हो सकता। आप अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गई? कोर्ट के लिए गुहार क्यों नहीं लगाई अपने मकान के लिए जिस पर कब्जा हुआ है? मेरे मकान के मुकदमे की, क्योंकि जब इन लोगों ने कब्ज़ा किया था तो उस पर मैंने मुकदमा किया है। 62/17 मुकदमा नंबर है कि देखिए ये मकान मेरा और इन लोगों ने इस तरीके से अवैध कब्जा कर रखा है। वो आज तक पेंडिंग है, उसमें डेट लग रही है। अभी 6 मार्च को भी डेट थी। मुकदमा चलने के दौरान कब्जा कर लिया गया भाई। अभी आप, तारीख लगती रहती है, क्या जाए। अभी आपके वालिद हैं नहीं, घर परिवार में और कौन है जो आपका इस केस में साथ दे सके, या भाई आपके कहाँ पर हैं? भाई देखिए काम के सिलसिले में मेरे भाई ठेकेदार हैं, जिनको आए दिन ये लोग, मुझे आज भी, मैं कभी कचहरी तारिक पे जाती हूँ तो ये तारिक कसाई मुझे कहता है, कचहरी में रोक के कहता है कि तुमको, तुम्हारे भाई को तो ऐसी जगह गाड़ेंगे मार के कि लाश का कभी पता नहीं चलेगा। तो हम कहते हैं जरूर इस सरकार में तो तुम जरूर मारो, हम तो चाहते हैं तुम इस सरकार में मारो, भले ही हम जाएंगे, हमारा भाई जाएगा, तुम्हारी नस्लें जरूर खत्म हो जाएंगी, कम से कम कुछ पापी तो प्रयागराज से खत्म होंगे, क्योंकि अब योगी राज है। योगी राज है। क्योंकि तुम हमको मारोगे तो योगी राज तुम्हारे खानदान को ख़त्म करेंगे, क्योंकि योगी राज में एक चीज़ है, किसी की हत्या करने का, किसी की बहन बेटी छेड़ने का अधिकार किसी को नहीं है, और करोगे तो उनका साफ कहना है, फिर तुमको वैसी जगह भेजा जाएगा जहाँ से कभी ना लौटोगे। तो हम तो कहते हैं अच्छा है, हमको भी मारो, हमारे भाई को भी मार दो, हमारे पति को मारो, बच्चों को मार डालो, कम से कम तुम पापियों का तो खानदान ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक भाई ऐसा जिंदा अल्लाह ने कर दिया है जो तुम्हारी पूरी नस्लों पे भारी पड़ेगा। क्योंकि योगी जी को तो मैं अपने भाई की तरह मानती हूँ। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ, मेरे जितने भी मुस्लिम रिश्तेदार हैं, फ्रेंड सर्कल है, मैं उनसे कहती हूँ भाई तुम लोग किसी के बहकावे में मत जाओ। हमारे घर तो बुलडोजर नहीं चलता, हमारे पास तो अवैध संपत्तियाँ हैं नहीं, ठीक है, हम तो पत्थरबाजी करते नहीं हैं, हमें वही कमाना है, नौकरी पेशा करना है, हम भी इंग्लिश मीडियम के पढ़े, हमारे बच्चों को पढ़ना है, तो हमें भाजपा से क्या प्रॉब्लम।
और लोगों ने जैसे कहा कि भाई नहीं मुसलमान के साथ जुल्म हो रहा है, हमका जुल्म तो हमारे साथ हुआ था ना। हमारी माँ को 2 छोटे बच्चों के साथ नीचे उतारा गया और भाई को रोड पे निकाल के कौन खड़ा हुआ आपके साथ? वो मुसलमान कहाँ गए थे जो ये कहते हैं जुल्म मुसलमान पे हो रहा? हम भी तो मुसलमान हैं, पठान हैं। कौन साथ दिया फिर उस समय आपका? जो मेरे अगल बगल के जो हिंदू लोग हैं वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वो लोग ये कह रहे थे तुम लोग गलत कर रहे हो, इनके बाप यहीं के पैदा, इनके साथ इतनी जासूसी भी ना करो। तो वकार खड़े थे, वकार ने यहाँ तक कि कह दिया था अगर किसी ने वीडियो बनाया इस मंजर की, ये 2021 की बात कर रही हूँ, सोचिए यही तारिक कसाई दौड़ दौड़ के एक को रोक रहा था वकार कि एक आदमी ने वीडियो बनाया तो तुमको तो रात तक में इलाहाबाद से गायब कर देंगे। खैर आप बहादुर महिला हैं, साहसी काम आप कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए आप पढ़ी लिखी एक मुस्लिम महिला हैं, यहाँ भारत में लॉ ग्रेजुएट हैं आप, तो यहाँ पर योगी सरकार, मोदी सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ट्रिपल तलाक का बिल पास हुआ था, उस पर आपकी क्या राय है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पहले भी इस बारे में 1-2 लोगों से मेरी चर्चा हुई थी, मैंने तब भी यही बात कहा था, अब भी यही कहूँगी कि देखिए अभी जैसे आपको मैंने कहा बेटी हिंदू की मुसलमान की किसी की भी हो बराबर होती है ना। सो एक बार सोच के देखिए माँ बाप कितने मुश्किल से अपनी बेटी को, पैसे वाले भी होते हैं ना तो उनका दिल बड़ा दुखता है जब बेटी विदा करते हैं। क्या वो चाहेंगे कि उनकी बेटी को तलाक दे के निकाल दिया जाए? ठीक है मैं मानती हूँ कहीं पे सर्कमस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि डाइवोर्स मैंडेटरी है भाई, नहीं अलग होंगे तो विवाद बहुत ज़्यादा हो गया, वहाँ समझ में आता है। पर पैसों के लिए निकाल देना, शौक के लिए निकाल देना, दूसरी शादी के लिए निकाल देना, ये तो आप सिर्फ उस बेटी पे नहीं उसके माँ बाप पे भी कितना बड़ा जुल्म करते हैं। के तो बच्चे भी हो जाते हैं। अब सोचिए उन सब का भविष्य क्या होता है, उनके मेंटल स्टेटस कैसा होता है, उनके मेंटल पे कैसा असर पड़ता होगा जब इस तरीके की हरकतें होंगी। तो अगर उस चीज़ को बचाने के लिए रोका गया तो क्या बुरा है कि जो चीज़ इस्लाम में है वही योगी जी लोग और मोदी जी ने किया है कि 3 तलाक इस्लाम में भी मना है और इन्होंने भी मना कर दिया। अच्छा, इस्लाम की बात हो रही है तो अतीक अहमद भी एक मुसलमान था, अपराधी था, गैंगस्टर था, माफिया था। इस्लाम में कहा जाता है गैर मजहबी लोग काफिर हैं, और ऐसे अतीक अहमद को आप क्या कहेंगे? देखिए पहले बात समझिए, काफिर एक अरबी वर्ड है, मतलब इंग्लिश में जैसे हम मुस्लिम है तो किसी को नॉन मुस्लिम कहेंगे, तो काफिर कोई बुरी चीज़ नहीं है, काफिर मतलब नॉन मुस्लिम, बस इससे ज़्यादा उसका कोई मतलब नहीं होता। लेकिन आपने भी एक किस्सा सुना होगा हमारी कौम में, जैसे आप लोग जैसे हमारे हिंदू भाइयों में एक रावण था। काफिलों का सुनिए मेरी एक बात सुनिए, इस पे मैं आपको जवाब दे रही हूँ, जो पहला क्वेश्चन है मैं उसको बता दूँ। वैसे हम लोगों में एक यजीद था तो मुसलमान, पर वो यजीद था, उसने हमारे नबी के नवासों के साथ क्या किया था, तो उसी यजीद के वंशज थे ये अतीक। नाम के तो थे मुसलमान, मगर जितने इस्लाम वाले थे उनको मारने में इसको मज़ा आता था, उनको दबाने में मज़ा आता था, उनकी ज़मीनें हड़पने में मज़ा आता था, अपना टेरर, जैसे यजीद का था कि बस मेरा टेरर वो कर दो, हुसैन को शहीद करके वो टेरर मेंटेन करो कि लोग मुझे मानने लगे। पर ऐसा क्या हुआ? आज तक नहीं, आज भी हुसैन के नाम पे आंसू बहता है, यजीद के नाम पे कोई थूकता नहीं। अतीक के गुर्गों की तरफ से कोई थ्रेट मिलता है, या जैसे आप कहीं तारीख पे जाते हैं तो हाँ ये है ना, अतीक का सबसे मेन तो ये जिंदा है ना, ये तारिक कसाई, तारिक अब्दुल्ला, ये तो रोक के रास्ते में कहता है, अभी आपको बताया ना कि तुमको, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे परिवार को तो गाड़ देंगे, पता नहीं चलेगा लाश कहाँ गई। इस सरकार पर आपको यकीन है? आप तभी तो कहा कि अच्छा है, हम तो चाह रहे हैं तुम कुछ करो। अच्छा है भैया करो, करने के बाद तुम्हारा खानदान तो खत्म हो जाएगा। तो सोचिए कि अतीक अहमद का जो डर था, आतंक था, वो साल 2007 से लेकर के 14 तक इन पर इस कदर हावी रहा कि इनका पूरा जो जीवन है वो इधर उधर बिखर गया, घर पर कब्ज़ा हो गया। लेकिन कहते हैं ना, किसी को इतना भी ना डराओ कि डर ही ख़त्म हो जाए। यही वजह है कि आज ये मुस्लिम बहन प्रयागराज की अपील कर रही है योगी सरकार से कि उन्हें इंसाफ मिले, न्याय मिले। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, ना उत्तर प्रदेश।